एक तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। मेंढकी भगवान गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो दिन रात गणेश जी का नाम जपती और जब भी बैठी रहती सटक विनायक का जाप करती रहती। ये देखकर मेंढक उससे बहुत चिढ़ता और कहता, क्या तुम जब देखो पराये पुरुष का नाम लेती रहती हो और मेरा दिमाग खाती रहती हो? इससे कुछ नहीं होता। वो सिर्फ इंसानों की भलाई के बारे में सोचते हैं। हम जैसे जीवों के लिए उनके पास वक्त नहीं रहता। तभी मेंढकी ने कहा, ऐसा मत कहिए आप। भगवान की कृपा सबके ऊपर बराबर रहती है। बस जरूरत इस बात की होती है कि हम अच्छे कर्म करें और उन्हें सच्चे दिल से याद करें। मेंढक ने कहा, बस अब और प्रवचन मत दो। मुझे तुम्हारे विनायक पर तनिक भी भरोसा नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, वो कभी तुम्हारी भलाई नहीं कर सकते। ऐसा लगभग रोज होता था कि मेंढकी भगवान गणेश का जाप करती रहती थी और मेंढक उसको ताने मारता रहा। एक दिन जब मेंढक पत्थर पे बैठ के धूप सेक रहा होता है, तभी वहाँ पे कौवा आता है और मेंढक को अपने चोंच में दबा के उड़ा ले जाता है। तब मेंढक मेंढकी को चिल्लाकर कहता है, अरे ओ मेंढकी, मेरी जान खतरे में है। अगर तुम्हारे विनायक वाकई हमारी मदद करना चाहते हैं तो उनसे कहो कि वो मेरे प्राणों की रक्षा करें। तभी मैं समझूंगा कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है और तुम्हारे विनायक भी सच्चे हैं। मेंढक की आवाज सुनकर मेंढकी बाहर आती है और मेंढक का जान खतरे में देखकर भगवान गणेश से प्रार्थना करती है। मेंढकी की प्रार्थना सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और जोर से फूंक मारते हैं और इससे इतनी तेज हवा बहती है कि कौवे की पकड़ ढीली पड़ जाती है और मेंढक उसके चोंच से नीचे गिर जाती है। मेंढक भागता भागता नदी में चला जाता है और तब मेंढकी उसे कहती है, देखा, मेरे विनायक ने आज हमारी रक्षा कर ली। मेंढक ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानता। वो तो हवा की वजह से मैं बच गया। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन राजा की धोबन नदी के किनारे कपड़ा धोने आई। उसने अपनी हांडी में पानी भरा तो मेंढक और मेंढकी गलती से उसके हांडी में आ गए। तब धोबन ने आग जलाई और उसके ऊपर हांडी को चढ़ा दिया। पानी धीरे धीरे गर्म हो गया और मेंढक की हालत खराब होने लगी। तो वो मेंढकी से बोलने लगा, अरे चुपचाप क्या सोच रही हो? अपनी विनायक को याद क्यों नहीं कर रही? बोलो ना उनसे कि अगर वाकई में वो तुम्हारी बात सुनते हैं तो हमारी रक्षा करेंगे, नहीं तो इसी पानी में उबलकर हम मर जाएंगे। तब मेंढकी भगवान गणेश को याद करने लगती है और सटक विनायक का जाप करने लगती है कि तभी भगवान गणेश बाज का रूप धारण करके आते हैं और मेंढकी को अपनी चोंच में उठाकर बाहर निकाल देते हैं कि तभी मेंढक बोलने लगता है, हे विनायक, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उस मेंढकी की खातिर ही सही मेरे प्राणों की भी रक्षा करो। आज के बाद से मैं भी आपका भक्त बन जाऊंगा। मेंढकी को कभी आपकी भक्ति करने से नहीं रोकूंगा। हे विनायक, बचा लो मुझे। और उसके बाद भगवान गणेश बाज बन के आते हैं और मेंढक को भी वहां से बाहर निकाल देते हैं। तब उसकी जान बच जाती है और मेंढक मेंढकी से कहता है, मैं तुम्हारी भक्ति को मान गया। आज से मैं भी भगवान गणेश का बड़ा भक्त बन गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर उनकी पूजा आराधना किया करेंगे। अब मेंढक भी भगवान गणेश की भक्ति में लीन हो गया और भगवान के ऊपर उसका भरोसा हो गया। अब दोनों ही सटक विनायक का जाप करते और दोनों ही भगवान का ध्यान करते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान उनके भक्तों पर बराबर की नजर बनाए रखते हैं। उनके नजर में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। सच्चे दिल से उनको याद करने पर वो अपने भक्तों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।